महोदय, हमको इसमें इतना ही कहना है कि यह जो हम लोगों का जो सुलेशन और गम से जो बच्चे लोग नशा करते हैं उस पर ज़्यादा कंसर्न था कि यह थोड़ा जोर पकड़ रहा है और इसके लिए खास तौर से राज्य स्वापक नियंत्रण ब्यूरो को जिम्मेदारी दी गई है। हम लोगों का यही चाहते हैं कि उनको और सक्रिय होने की ज़रूरत है और जन जागरूकता अभियान और इसमें चलाने की आवश्यकता है। हमारा यही माने सुझाव है कि इसे को और सक्रिय किया जाना चाहिए। सभापति महोदय, सरकार का पूर्ण शराबबंदी और पूर्ण नशाबंदी के लिए हम लोग संकल्पित हैं, लेकिन ये बात सत्य है जो हमारे माननीय सदस्य रविंद्र प्रसाद सिंह जी ने उठाया है कि बच्चों में ये जो सुलेशन का और ड्रग्स का कुछ न कुछ बढ़ोतरी हुई है जैसा जानकारी मिल रहा है। लेकिन भारत सरकार की जो एजेंसी यहाँ है और हमारी जो एजेंसी है बिहार सरकार की, इस पर निश्चित रूप से काम कर रही है और लगातार हम लोग प्रचार प्रसार कर रहे हैं और इसके लिए विभिन्न प्रकार के माध्यमों से कला जत्था, बैनर, पोस्टर, सोशल मीडिया, मैराथन के साथ हम लोग इसका सघन अभियान चला रहे हैं। भविष्य में जो बड़े बड़े संस्थान हैं, जो यूनिवर्सिटीज़ हैं, उसमें लेक्चर सीरीज हो और जो लोग रिहैबिलिटेटेड हुए हों, जो सेलिब्रिटीज़ रिहैबिलिटेट हुए हैं, उस तरह के सेलिब्रिटीज़ को ला करके बच्चों को किया जाए, इस पर भी सरकार विचार कर रही है। ठीक, क्या बोलिएगा? एक सेकंड। हाँ, पहले वीरेंद्र बाबू बोले। माननीय सदस्य रविंद्र बाबू ने बहुत बड़ा गंभीर और वाजिब प्रश्न खड़ा किया है। इसको मैं घाघरा के नदी के किनारे पर मेरा घर है। पूरा घाघरा उत्तर प्रदेश की सीमा तक इस तरह के नशा की प्रवृत्ति बड़े पैमाने पर बढ़ी है शराबबंदी के बाद। एक और बात सूचना देनी है माननीय सभापति जी के माध्यम से बिहार सरकार को कि घर मेरा उत्तर प्रदेश के बॉर्डर पर है। वहां बड़े पैमाने पर उत्तर प्रदेश सरकार शराब की दुकानें खोल रही है। एक दुकान थी तो आज 50 दुकान प्रतापपुर चीनी मिल के आसपास खोल दी गई है और वहीं से इधर का उधर, उधर का उधर रोज होता रहता है। जब जाते हैं, ये थोड़ा सा मुझको लगता है माननीय सभापति जी कि जो बिहार राज्य की सीमा के जो राज्य हैं उनसे वार्ता भी करनी चाहिए। मैं चूंकि वहां का रहने वाला हूं, प्रतिदिन देखता हूं कि दुकानें 10 दिन के बाद एक दुकान खुल जाती है। इतना ही निवेदन करना था। ठीक। माननीय सदस्य रविंद्र प्रसाद जी ने जो बात कही, मैं उसमें थोड़ा सा ऐड करना चाहता हूं। माननीय मंत्री जवाब देंगे जरूर कि ये चिंता बड़ों में जो हो रही है, नशाखोरी की जो आदत हो रही है वो अलग है। लेकिन मैंने देखा है अपने इलाके में और कई इलाके में, पटना में भी, कि छोटे छोटे बच्चे 6-7 साल, 8 साल, 10 साल, 11 साल के बच्चे जो स्कूल से ड्रॉप आउट हैं लोग, ये लोग जो है ना वो तरह तरह का नशा जो सूंघने वाला होता है वो करते हैं और उनकी जिंदगियां बर्बाद हो रही है। तो ये समाजी जिम्मेदारी हम लोगों की कि इन बच्चों के भविष्य के लिए हम लोगों को, जैसे माननीय मंत्री जी ने कहा, कोई एजेंसी इन्वॉल्व करेंगे, इसको बहुत ही यानी इनकलाबी तौर पे हमको लेना चाहिए कि इन बच्चों का मुस्तकबिल खराब ना हो और इनको नशे से कैसे बचाया जाए, इस पे मिशन के तौर पे काम करना जरूरी है। जानना चाहूँगा कि जो मंत्री महोदय ने कहा कि नशाबंदी को लेकर के कदम उठाए जा रहे हैं, उसमें एक बहुत महत्वपूर्ण बात यह है कि क्या हमारे राज्य में पर्याप्त संख्या में रिहैबिलिटेशन सेंटर है, और अगर नहीं है तो उसको खड़ा करना चाहिए, पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करना चाहिए। इसलिए जितने माननीय सदस्यों ने ये चिंता व्यक्त की है, आप यकीन कीजिए, और मंत्री जी भी जानते होंगे क्योंकि बहुत लंबा समय इनका है राजनीति में, कि गली गली, मोहल्ले मोहल्ले में बच्चे और नौजवान इससे ग्रसित हो गए हैं और रिहैबिलिटेशन सेंटर नहीं होने के कारण वो इधर उधर मारे चलते हैं या फिर उनको कहीं ना कहीं ले जाकर के वो जो होता है कारागृह में ले जाकर के रखा जाता है, जो बच्चों का होता है जुवेनाइल सेंटर्स में। तो उसकी जगह पे
बहुत बड़ी संख्या में और खास करके जो सीमावर्ती इलाके हैं उसमें रिहैबिलिटेशन सेंटर का प्रावधान करना अभी समय की बहुत बड़ी आवश्यकता है। और साथ साथ सीमाओं की सुरक्षा, जैसा हमारे माननीय सदस्य ने कहा कि जो नज़दीक के राज्य हैं उनसे बात करके और उनकी सीमाओं को पूरे रूप से सुरक्षित करना भी बहुत ज़रूरी है। शराबबंदी अपनी जगह पे है, लेकिन उसके बावजूद ये सत्य है कि आज शराब हर जगह उपलब्ध है और उसका मुतबादिल उसकी जगह पे दूसरी जो शराब की चीज़ें हैं, चाहे नशा की चीज़ें, चाहे सोल्यूशन हो, चाहे दूसरी चीज़ें, वो भी पूरे समाज को दूषित, प्रदूषित और एकदम ग्रसित कर रही हैं। इसलिए माननीय मंत्री महोदय से मेरा आग्रह है कि इस पर ध्यान दिया जाए। ठीक, सत्य जी। इस पे बस एक सवाल है कि ये जो है सूखा नशा नेपाल के बॉर्डर के पास बहुत ज़्यादा हो रहा है। एक तो जिलों के अंदर भी, और पटना शहर में आप चले जाइए, हनुमान मंदिर के पास चले जाइए, आपको बच्चे वो सूंघते मिल जाएंगे। तो इसको एक तो एकदम सचमुच में सख्ती से इस पे रोक लगे, और दूसरा जो रिहैबिलिटेशन बनाया गया भी है पटना के अंदर, एक कह लीजिए कि बिहार सरकार के सरकारी कर्मचारी, मतलब कर्मचारी नहीं, अधिकारी का बेटा, बहुत होनहार बच्चा लत में पड़ गया था और उसको रिहैबिलिटेशन में डाला उसने कि बच्चा शायद सुधर जाए, मगर उसकी क्रूरता इस कदर थी कि उसको पीट करके उस बच्चे की जान ले ली। इसलिए उसके अंदर एक ऐसे डॉक्टर हो, उसका समय समय पे जांच हो, उसको एक सही तरीके से उसका मतलब, क्योंकि बड़े पैमाने पे इसको खोलने की जरूरत है, मगर इस पे समय समय पे ऊपर से मॉनिटर हो, जांच हो, ये मैं मांग करना चाहती हूँ महोदय। सभापति महोदय, जो माननीय सदस्यों ने अपनी चिंता व्यक्त की है, ये आज के समय का मौजूद एकदम सवाल है, प्रश्न है। और ऐसा नहीं है कि सरकार इसके ऊपर संवेदनशील नहीं है, सरकार भी पूरी तरह से संवेदनशील है। और माननीय सदस्य ने जिस बात का उल्लेख किया है, उसकी मैंने अपने जवाब में भी उसकी चर्चा की है कि अभी तक उत्तर प्रदेश के सीमा पर 23, पश्चिम बंगाल के सीमा पर 8, झारखंड के सीमा पर 19 एवं नेपाल के सीमा पर 17 चेकपोस्ट कार्यरत हैं। सभी चेकपोस्ट पर सीसीटीवी कैमरा और ब्रेथ एनालाइजर उपलब्ध है। विभाग में कुल 12, उसके अलावा नेपाल सीमा पर एसएसबी के सहयोग से जांच कर छापामारी अभियान चलाया जा रहा है। इस क्रम में 2016 से लेकर अभी तक 31/12/25 तक 10 लाख केस दर्ज किए गए हैं। 4.5 करोड़ की शराब जब्त की गई है, साथ ही साथ 16 लाख लोगों की गिरफ्तारी की गई है। 1.60 लाख वाहनों को जब्त किया गया है। इसी के तहत 2016 से 25 में 15,800 किलोग्राम गांजा, लगभग 240 किलोग्राम अफीम, 350 किलो चरस और लगभग 40,000 लीटर कफ सिरप जब्त किया गया है। सरकार संवेदनशील है। हम लोग भविष्य में भी जो इन बातों की चर्चा माननीय सदस्यों ने किया है, उस पर हम लोग और सघन काम शुरू करेंगे कि हमारा समाज के साथ साथ हमारी पुलिस व्यवस्था और केंद्र और बिहार सरकार दोनों मिलकर के ड्रग्स के खिलाफ एक मजबूत अभियान बिहार में चलाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। सदन की कार्रवाई 2:30 बजे अपराह्न तक के लिए